नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। हम लोग आज जो क्लास होने वाला सेकंड लेक्चर होने वाला है। इसके पहले जो भी स्टूडेंट्स पहला वाला जो क्लास नहीं देखे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पर जो भी क्वेश्चन बना था, ठीक है, उसको हम लोग पहला क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे जाकर चैनल पर देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो क्वेश्चन बनता है बहुत कैलकुलेशन बेस्ड होता है, ठीक है। तो उसको हमको स्मार्ट अप्रोच लगा करके उसको क्वेश्चन को क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच लगा करके क्वेश्चन को कैसे बनाना है आसान, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में। तो बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। उसके बाद खुद अंदर से फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत आसान है, ठीक है भाई। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, इससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक और पहुंच पाएँ। हमारे के आसपास जो भी भाई इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, अगर मुझसे ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप डिटेल ले सकते हैं ऑफलाइन बैच के रिगार्डिंग। क्लियर है सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, ठीक है। तो पेन और कॉपी लेकर के तो हमेशा के तैयार रहिए, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो पेन चलाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्त, क्वेश्चन है अपने पास कि मूलधन है 20,000 रुपया दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2,050 रुपया और रेट है 5%, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका टाइम निकालिए, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले अमाउंट और प्रिंसिपल का निकालते हैं पहले हम लोग रेशियो, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे कि क्या टाइम बनता है। तो सिंपल से में बेसिक फार्मूला क्या होता है जी? बेसिक फार्मूला ये भी होता है कि अमाउंट इजकल टू क्या होता है फार्मूला, P इंटू 1 + R/100 के पावर n होता है ना। अच्छा, पहले हम लोग बेसिक से बात करते हैं, उसके बाद कुछ ट्रिक होगा तो इसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, 20,000 रुपया मूलधन है, अब 20,050 रुपया मेरा ब्याज है, तो मिश्रधन कितना बन जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो 20,000 और 2,000 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 22,050 रुपया हो जाएगा। और मूलधन कितना है भाई, 20,000 रुपया है। 1 प्लस रेट कितना है 5% है, और कितना हमको n निकालना है, ठीक है, n के वैल्यू निकालना है। आपका एमटीएस का वो सवाल है, ठीक है। तो सिंपल से अगर काटेंगे कितना बार, 20 बार में कट जाएगा। तो इसको निकालते हैं अगर यहाँ से तो कितना बनेगा जी, 22,050 बटा ये कितना बनेगा 20,000। अच्छा, यहाँ से कितना बन जाएगा 21/20 का पावर n। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कैलकुलेटिव, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको स्मार्ट अप्रोच से उसको बनाएंगे हम लोग ईजी, ठीक है। पिछला क्लास में हम लोग बहुत ईजी बनाया क्वेश्चन को, जाकर देखिए, जो भी नहीं देखे हैं खुद समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाया जा रहा है क्लास में। अच्छा, 1 0 से 0 कट गया भाई। अच्छा, यहाँ सिंपल सा काटे, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा जी, 5 का 20, 4 से कट गया 400 बार में। और यहाँ पर कितना बार में कटेगा, 5 का 20 और 2 441/400 आ गया। और इसको देख के कुछ घंटी बज रहा है दिमाग में, ये क्या है 21/20 का है यहाँ पे, क्योंकि दोनों का बेस सेम बनाना होता है, मेरा टारगेट यही है, ठीक है। तो इसका हो गया स्क्वायर और इसका पावर कितना हो गया, n हो गया। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मेरा n बराबर कितना निकल गया भाई, 2 निकल गया। क्लियर है सबको? बस यही निकालना था हमको, निकालना था अमाउंट से प्रिंसिपल का निकालना पड़ेगा रेशियो पहले, ठीक है। तो रेशियो निकालने में हमको 441/400 आया, ठीक है। तो इसका मतलब कि और रेट मेरा 5% है। तो चलिए इसको थोड़ा इसको देखते हैं, स्मार्ट अप्रोच देख लेते हैं इसका क्या है, ठीक है। इसका स्मार्ट अप्रोच देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक तो भाई सबको पता है, सब ऐसे बनाएगा, ठीक है। वो 10th क्लास का बच्चा वैसे बनाएगा, लेकिन हम लोग को वैसे नहीं बनाना है। अच्छा, सिंपल सा रेट मेरा कितना है 5% है, तो रेट 5% का मतलब क्या होता है, यहाँ से लिख दें n/2। अच्छा, 5% का मतलब होता है कितना, 5/100। तो नीचे क्या होता है प्रिंसिपल, 20 रुपया पे ब्याज कितना मिल रहा है 1 रुपया। तो मतलब कि अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा जी, 21 हो जाएगा, ठीक है, यही ना है। अब यहाँ देखिए अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो कितना है
अमाउंट कितना है मेरा यहाँ पे 20,000, तो कितना हो गया 22,000। अब यहाँ रेशियो निकालिए 22,050, ठीक है, बटा 20,000। इसका निकालना पड़ेगा रेशियो क्या आ रहा है, तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 400, ये कितना आ जाएगा 441 बटा 400, ठीक है। इसका मतलब कि ये मेरा कितना आ जाएगा 21 बटा 20 आ गया ना, स्क्वायर आ गया। कितना रेट मेरा 5% है, मतलब कि 20 का चीज़ कितना हो गया 21 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 बटा 20 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि ये जो है 20 है, 20 का कितना में आ रहा है 400, कब आएगा, जब प्रिंसिपल मेरा 400 है तो इसका स्क्वायर करने पे ही आएगा, और ये भी करने पे आएगा। इसका मतलब कि n क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, सिंपल सा। क्लियर हो रहा है सबको। रेशियो निकालना है, फिर देखना है हमको कि अगर यहाँ पर जो रेशियो है 20 का चीज़ 21 में हो गया तो 20 का कितना पावर चढ़ रहा है, जितना पावर चढ़ता है वो क्या होता है मेरा टाइम हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगर यहाँ पे मेरा आता 8,000 और यहाँ पे आता कितना 9261, तो कितना हो जाएगा 21 बटा 20 का क्यूब हो जाता है, मतलब n बटा कितना 3। तो हम लोग अगर प्रैक्टिस रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इस अप्रोच पे पहुँच सकते हैं। क्लियर हुआ सबको, समझ में आ रहा है मस्त तरीके से। अगर समझ में आ गया ढंग से तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रेगुलर क्लास चला रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल है जो सीजीएल टीयर 2 मेंस में आया हुआ सवाल है 2023 का, ठीक है, कि 10,000 रुपया पे 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4,641 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की गई हो तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया। अच्छा, इसे ब्याज कितना लग रहा है 6 महीना पे लग रहा है, तो ट्राई कीजिए पहले से खुद से कैसे हो सकता है सॉल्व। मूलधन 10,000 रुपया है, रेट कितना है 20%, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 441 रुपया। यदि कंपाउंडेड हाफ अर्ली हो रहा है, मतलब 6 महीने पर ब्याज लग रहा है, तो एन का वैल्यू बताइए, मतलब समय कितना लगेगा, कितना वर्षों के लिए निवेश किया गया था। ये सीजीएल 2023 का मेंस का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होता है कि अगर रेट हमको निकालना है, इसमें 6 महीना ब्याज लगेगा, तो ये 20% क्या है पर एनम है, 20% पर एनम है, मतलब कि साल भर का है, ठीक है। मतलब 12 महीना का अगर 20%, तो 6 महीना में कितना रेट निकल जाएगा मेरा, 12 महीना में अगर 20%, तो 6 महीना में कितना 10% हो जाएगा, तो रेट यहाँ से निकल गया 10%। अच्छा, 6 महीना में ऐसे भी याद होगा, इतना पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, कि अगर 6 महीना ब्याज लगता है तो रेट होता है आधा, समय कितना होता है दुगना हो जाता है, ठीक है। क्योंकि साल भर में 12 महीना में कितना का साइकिल बनेगा 6 महीने का 2 साइकिल बनेगा, तो जितना साइकिल बनता है वही क्या हो जाता है मेरा, वही मेरा निकल जाता है मेरा साइकिल 2 साइकिल। तो यहाँ से एन बार कितना आ जाएगा जी, फिलहाल अभी नहीं पता हमको, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 2n हो जाएगा। पहले अगर मेरा n था तब क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखे हैं n डैश बराबर 2n, क्योंकि समय हो जाता है दुगना, रेट होता है कितना आधा। बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग उड़ाएंगे। इस तरह क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कल भी पिछले क्लास में, जब सीआई और एसआई का डिफरेंस वाला क्वेश्चन करवा रहे थे। तो 6 महीना पे हो रहा है कंपाउंडिंग, 8 महीना पे हो रहा है, 9 महीना पे हो रहा है, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो जाके चैनल पे भी देख सकते हैं, पीछे फर्स्ट लेक्चर, उसके बाद देखिएगा और मजा आएगा, ठीक है भाई। चलिए अब सिंपल सा यहाँ पे निकालिए अमाउंट का प्रिंसिपल से रेशियो, सिंपल सा। तो 10% का क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ से अमाउंट का प्रिंसिपल से अगर रेशियो निकालते हैं, अमाउंट का अगर प्रिंसिपल से रेशियो निकालते हैं तो अमाउंट मेरा कितना बनेगा 10,000 रुपया मेरा मूलधन है, ब्याज कितना है 4,641, तो अमाउंट जो बनेगा मेरा कितना हो जाएगा 10 से 4 14,641 बन जाएगा, और ये बटा 10,000 हो गया। अब 14,641 को देखा कुछ दिमाग में कुछ समझ घंटी बज रहा है, ये किसका पावर हो सकता है ये। तो अमाउंट बटा प्रिंसिपल क्या होता है 1 प्लस आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है जी 10% है, तो हो जाएगा 10 बटा 100, और टाइम यहाँ पे कितना है मेरा 2n हो जाएगा, क्योंकि पहले मेरा n था तब क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए 1 0 से 1 0 कट गया, और सिंपल साइज को देख के दिमाग में कुछ घंटी बज रहा है, ये कितना है 11 बटा 10 के पावर कितना है जी 4 है 11 और 10 के पावर कितना 4 होगा, क्योंकि 11 का 4 पावर कितना होता है 11 का जो 4 पावर कितना होता है 14,641, और सिंपल सा क्या बनेगा 11 बटा 10 के पावर 2n। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस का सवाल है, ठीक है। तो अगर बेस से मतलब पावर क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, तो 2n बराबर 4, तो n बराबर कितना आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा तो इतना हम लोग का क्या है, क्वेश्चन देखते ही हम लोग डायरेक्ट 2 बताएंगे। कैसे, कि हमको पता है कि 11 के पावर 4 बार में आता है कितना 14,641, ठीक है।
और हाफ अर्ली कह रहा है तो 4 बार हो रहा है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 2 साइकिल बनेगा, मतलब n बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। स्मार्ट अप्रोच अगर बात करना है इसमें, स्मार्ट अप्रोच तो सिंपल सा रेट मेरा कितना हो जाएगा 6 महीने पर 10% है। इसका मतलब कि 10 का चीज़ कितना हो गया जी 11 हो गया। अब यहाँ मूलधन कितना है मेरा 10,000 है, तो 10 के पावर कितना है, ये 4 है, तो इधर भी 4 चढ़ा देंगे। अब यहाँ 10 के पावर 4 कितना 10,000 है। ठीक है, तो n बराबर यहाँ से कितना निकल गया 4 निकल गया। लेकिन ये कब n मेरा 4 होगा, जब ये वार्षिक संयोजित होगा, मतलब साल भर में ब्याज लगेगा। यहाँ ब्याज कितना लग रहा है 6 महीने पर लग रहा है ना। इसका मतलब कि इसको क्या करेंगे, n डैश जो हो जाएगा इसको 2 से भाग कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। चलिए स्मार्ट अप्रोच में ऐसे बनाना है, अब बेसिक अगर बनाना तो ऐसे बना सकते हैं, दोनों बता दिए हम। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, उम्मीद कर रहे हैं सबको एकदम क्लियर हो रहा है मस्त तरीके से, कुछ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसका क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपये की राशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अच्छा, ब्याज कितना हो रहा है मेरा 6 महीना पर लग रहा है ना। अगला सवाल है कि अगर ब्याज होता है 6 महीना पर लगता है, ठीक है, तो 8,000 रुपये मूलधन पे 20% की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चलिए बनाइए इस तरह का क्वेश्चन, आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अब धीरे धीरे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग अभी सब चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अगर हाफ अर्ली लगेगा 6 महीना पे, तो रेट मेरा कितना बनेगा जी, रेट बन जाएगा मेरा कितना, ये 20% कितना साल भर का है, 12 महीना का है, तो 6 महीना क्या लग जाएगा 10% लग जाएगा। तो यहाँ से निकालें, ये मेरा 10% आ जाएगा रेट। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल लग जाएगा, यही ना। ठीक है, रेट जो मेरा हो जाएगा 10% और टाइम कितना लगेगा मेरा 2 साल लगेगा। ऐसे भी 6 महीना हम लोग बता चुके हैं कि रेट हो जाता है आधा और समय क्या होता है दुगना हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि अगर 8 महीना पूछ देगा तो कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं एकदम बारीकी से, इसलिए बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखना है, एकदम हलवा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा भाई 10% की दर से 2 साल में सक्सेसिव रेट क्या होगा 21%। अब तो याद होना चाहिए सब चीज़। तो सिंपल सा CI क्या बनेगा मेरा जी, कितना है 8,000 रुपये प्रिंसिपल है। अच्छा, 10% की दर से 2 साल में सक्सेसिव क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा। तो 8,000 गुने 21/100 यही ना होगा जी। तो कितना मेरा आ गया, ये आ गया 8 का 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपया। ये मेरा क्या बन जाएगा, ब्याज बन जाएगा। सक्सेसिव से क्वेश्चन बहुत ईजी बनता है। ठीक है, और रेशियो से कब लगाते हैं, जब थोड़ा सा फ्रैक्शन में रहता है वैल्यू, तो हम लोग बनाते हैं रेशियो से। बाकी सक्सेसिव से क्वेश्चन कभी कभी क्या होगा कि सक्सेसिव से ईजी बनेगा। ठीक है, कभी कभी रेशियो मेथड से ईजी बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों अप्रोच आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए CGL का सवाल है कि कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। 2 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच का अंतर 5,082 रुपया है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 4 साल और 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, 4 साल और 2 साल का डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, दोनों के बीच का जो अंतर है कितना है मेरा 5,082 रुपया। CGL 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और रेट मेरा कितना 10% है, तो मूलधन बताना है। ठीक है, मूलधन निकालने का बात बोल दिया। ठीक है, क्लियर है सबको। तो सिंपल सा देखिए, इसमें हम लोग लगाएंगे कैसे, ट्रिक कैसे लगाते हैं, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, इसको स्मार्ट अप्रोच से बनाना है इसको। अच्छा, 10% अगर रेट है तो 4 साल में क्या हो जाएगा, याद है सक्सेसिव 4 साल का कितना होता है जी, याद होना चाहिए। ये होता है मेरा 46.41%। क्लियर है 4 साल का। और 2 साल का क्या होता है ये तो पता है 21%। हमको मिलता है CI मिलता है, यही मिलता है ना। और इसका डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है, अगर इतना समझ में आ गया, इतना पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले भी 4 साल का और 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का 10% पे या 5% पे, ये वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत हलवा होगा। ठीक है भाई, चलिए यहाँ से बढ़ जाए आगे। अब सिंपल है, इसको माइनस करते हैं। क्वेश्चन एकदम चुटकी में सॉल्व होगा। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितना, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 25.41%। इसका वैल्यू कितना है मेरा
5082। देखिए डाटा कितना मस्त सेट किया गया है। तो 1% का वैल्यू मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा 5082 डिवाइडेड बाई 25.41। ठीक है, तो जो मूलधन होता है क्या होता है, 100% होता है। तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था ये, एकदम शानदार क्वेश्चन। ठीक है, भी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो स्मार्ट टेबल से बनाएगा सेकंड में क्वेश्चन पूरा आएगा। ठीक है, जो बेसिक की जाएगा बहुत लंबा करेगा। अब यहाँ देखिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, 2 जीरो ऊपर चिपका दें। अच्छा, 2 बार में कट गया तो मेरा कितना आ जाएगा प्रिंसिपल जी, 2 पर कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, मतलब कि 20,000 रुपया मेरा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ये ना पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि हमको प्रिंसिपल बता दीजिए। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो गया भाई। सीजीएल 2022 का क्वेश्चन आया हुआ था, समझ में आया मस्त तरीके से। 10 साल में 10% की दर से 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना बनता है, 46.41%, और 2 साल में कितना बनता है, 21%। ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच, इससे हल्का नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको हम लोग करना है एकदम छोटा छोटा। ठीक है, तो कैसे होगा, स्मार्ट अप्रोच लगा करके हम लोग इसको बना देंगे एकदम चुटकियों में। चलिए मजा आ रहा सबको जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50,000 रुपया की धनराशि के लिए 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 1 वर्ष के ब्याज के बीच का कितना अंतर है। अच्छा, चलिए मेंस का आया सवाल है। 50,000 रुपया की राशि है, 8% रेट है। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा कितना है भाई, प्रिंसिपल मेरा 50,000 रुपये की राशि है, रेट मेरा कितना है, 8% है। तो बोल रहा है कि ब्याज लग रहा है 6 महीना पे। ठीक है, तो अर्धवार्षिक रूप से जो ब्याज निकलेगा हमको 6 महीने बाद जो भी ब्याज आएगा और साल भर का जो ब्याज आएगा उसमें से क्या करना है हमको, डिफरेंस पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो 1 साल में तो कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो 1 साल का तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 साल का CI कितना हो जाएगा जी मेरा, 1 साल का CI बोले चाहे ऐसा ही बोले, बात सेम है। तो 50,000 इंटू रेट कितना है, 8%, समय कितना है 1/100, तो 0000 कट गया, कितना जाएगा मेरा 8 × 5 = 40 पर कितना जीरो, 1 2 जीरो, मैंने 40 पर 00, मैं 4,000 रुपये मिल गया, हमको निकल गया सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। सब क्या है, बातें क्या है, साल भर का दोनों समय होता है। अब निकालना हमको हाफ अर्ली निकालना है। ठीक है, तो हाफ अर्ली निकालेंगे तो क्या होगा, रेट होता है आधा और समय कितना होता है, दुगना होता है, यही है ना। इसका मतलब कि रेट यहाँ में कितना बन जाएगा, जब हाफ अर्ली होगा तो हाफ अर्ली बनेगा, तो रेट मेरा बन जाएगा 4%, तो 4% बन जाएगा और टाइम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा जी, अगर हाफ अर्ली है तो साल भर में मेरा 2 साइकिल बनेगा, तो n बार यहाँ से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ से n बार कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और सिंपल सा 4% का वैल्यू क्या, तो 4% की दर से 2 साइकिल बनता है, तो सक्सेसिव क्या बनता है मेरा, इक्विवेलेंट रेट क्या बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो ये बनेगा मेरा CI जो बनेगा क्या बनेगा, ये बनेगा 4 + 4 + 4 × 4/100, यही बनेगा ना CI मेरा, यही बन जाएगा मेरा परसेंट। तो कितना हो जाएगा, 4 4 8.16% बन जाएगा मेरा, बन गया, ये बन गया मेरा, इतना परसेंट बन गया था। मूलधन मेरा कितना है, 50,000 रुपया है, तो क्या करेंगे 50,000 का 8.16% निकाल लेंगे इसका, ये मेरा निकल जाएगा CI। इक्विवेलेंट रेट से बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। देखिए 0000 कट गया, अब यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 16 × 5 = 80। ठीक है, और 8 × 5 = 40, कितना जीरो, 00, और 00 का 2 अंक के बाद पॉइंट है तो खा जाएगा। ठीक है, मतलब 4,000 रुपये 80 रुपया आ गया, और यहाँ कितना आ रहा है मेरा, 4,000 रुपया है। तो डिफरेंस पूछेगा तो कितना हो गया मेरा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, मतलब डिफरेंस मेरा कितना आ जाएगा जी, आंसर 80 रुपया आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, मेंस का आया सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अभी मेंस का आया सवाल है। ठीक है, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के बाद 11,880 रुपये और 6 वर्ष के बाद 17,820 रुपये हो जाती है, तो उस धनराशि का आधा भाग कितना होगा। चलिए बहुत शानदार सवाल है। 4 साल में कितना हो गया है, मान लो कोई प्रिंसिपल होगा यहाँ पे
मान लेते हैं कोई यहाँ पे प्रिंसिपल है, ठीक है। ये बन गया मेरा 4 साल में, ये बन गया मेरा 4 साल में, ठीक है। 4 साल में कितना बन गया है? 11,880, 11,880 बन गया है, ठीक है। और 6 वर्ष के बाद मतलब यही राशि जो है ये 6 साल में कितना बन गया? 6 साल में बन गया है 17,820, ठीक है। तो धनराशि का आधा भाग निकालना है, मतलब जो धनराशि है उसका P/2 निकालना है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, बहुत शानदार सवाल है, मेंस का आया हुआ सवाल है कि कोई राशि है 4 साल में हो गया कि कितना? 11,880, और 6 साल में कितना हो जाता है? 17,820, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 साल में कितना हो गया ये निकालते हैं यहाँ से। 2 साल में कितना इसका बनता है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर या रेशियो, ठीक है। तो इसका अगर 1 0 से 1 0 कट गया जी, तो सिंपल सा अगर इसका रेशियो निकालते हैं तो 1782 बटा कितना हो जाएगा? 1188 कटेगा, कितना से कटेगा देखिए तो 11 से कटेगा, 11 के 11, 8 1 9, हाँ कट जाएगा 11 से, तो 11 के 11, 11 0 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 के 11 और 6 सही घटा रहे हैं, घटा रहा है, गलती नहीं यार, गलती घटा रहा है, तो कहीं कि उल्टा पुल्टा रहा है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा जी? इसको माइनस करेंगे तो 1 0 माइनस का करेंगे, इसको रेशियो निकालना है ना, या 2 साल का। अच्छा 2 साल का रेशियो निकालना तो क्या बनेगा मेरा? 1700, क्या बनेगा? 1782 बटा 1188, यही ना है। तो इसका अगर रेशियो निकालते हैं सिंपल सा, तो 11 से कटेगा, 11 8 88 कट गया, ठीक है। और यहाँ 11 के 11, यहाँ पे क्या बचेगा? 6, तो 11 6 66, 11 दूनी 22, ठीक है। कितना से? 4 दूनी 8, 27 बार में 4 को 16, नहीं 4 से नहीं कटेगा ये, कितना से कटेगा? 3 से काट दें, 3 3 9, 1 3 6 18, ये हो जाएगा कितना? 3 5 15, 1 3 4 12, तो 18 3 54, 18 दूनी 36। मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया जी? मेरा 3/2 आ गया। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? 3/2। तो यहाँ पे कितना? 4 साल है ना, तो इसका और करेंगे, क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 11880, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कितना साल का आया है? 2 साल का आया है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ से कितना है? प्रिंसिपल का 4 साल, 4 साल में नहीं मिला है, तो 2 साल में 3/2 है, तो 4 साल में क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 3/2 का होल स्क्वायर। एकदम बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, इससे इजी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त अप्रोच है। तो यहाँ से P इंटू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ये हो जाएगा 11,880, ठीक है। तो यहाँ सिंपल चलिए, घोष बचना ना हो रहा जी। यार इनको ख़त्म हो गया, इनको ख़त्म हो जाता। सर 9 से 100 काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? 9 का 9, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो 9 3 27 और 1 9 दूनी 18, ठीक है। तो P बराबर यहाँ से कितना निकल गया मेरा? 1320 × 4। लेकिन हमको P का मान निकालना है, P/2 का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 से भागा कर देते हैं इसको, तो 2 6 12, 1 2 6 12, तो 0 4 6 24 की 4 हाथ बना 2, 4 6 24 और 2 26, कितना बन गया प्रिंसिपल मेरा? 2640, इधर राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए बेहतरीन सवाल था, बेहतरीन अप्रोच के साथ। सबसे पहले क्या करना है हमको कि 2 साल का निकालना, पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखिए कितना आ गया? 3/2 आ गया। तो यहाँ से यहाँ कितना है? 4 साल का है, तो 4 साल कब होगा? मतलब 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो P इंटू 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 11,880 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमको निकालना P का मान निकाल लेंगे, तो P का मान नहीं निकालना है, P/2 का मान निकालना है। चलिए क्लियर हो रहा है सबको जी? मस्त तरीके से, मज़ा आ रहा है सबको?
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो क्या सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो भाई, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो एक कमेंट करने में क्या चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आलसीपन को भगाओ और कमेंट करो। अगर जरूरी कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो भी आप लोग लिखिए, हम लोग करेंगे उसके हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पढ़ाना है, पढ़ना आप लोग का है, पढ़ाना हमको है। तो अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगा तो कैसे पढ़ा पाएंगे, ठीक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज़रूर। अगर कोई ज़रूरी सुधार है तो भी आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग हर एक टॉपिक पढ़ाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, पढ़ा ही रहे हैं चैनल पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। तो इतना माइंड हमको मेकअप करना है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और उसमें जो भी स्मार्ट अप्रोच लगेगा जगह जगह पे, जहाँ जहाँ हम लोग लगाते चले जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का और बच रहा है उसको हम लोग और करेंगे क्लास में, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक ही दिन में संभव नहीं हो पाएगा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।